हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा को करिकुलर का कोर्स होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ओके, ये हमारा लास्ट ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले का क्वेश्चन पेपर 2022 का मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, लिंक आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम सभी जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर होता है 75 मार्क्स का होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग दे चुके होंगे। ओके, और टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए हमें 2 घंटे का। 100 क्वेश्चन इसमें करने के लिए आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं। चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। ओके, क्वेश्चन पेपर होता है भाई हमारा बाइलिंगुअल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि श्वसन द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए गए हैं, ऑर्गन्स दिए गए हैं। तो श्वसन हम सभी जानते हैं कि किसके द्वारा होगा। श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा। बल्कि कुछ सहायक ऑर्गन्स होते हैं जो सहायता करते हैं, जैसे कि उसमें हो सकता है नोज हो सकती है, ठीक है, कुछ हो सकता है, लेकिन जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है हमारा फेफड़े। देन दिया है कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है भाई, हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, जिसका हमारा सूत्र होता है HbO2। यहाँ पर देखिए HbO2 के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो होता है HbO2 के रूप में। उसके बाद दिया गया है कि एक डूबने वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार के उपाय में शामिल है। क्या उपचार हो सकता है कि डूबने वाले व्यक्ति को उसकी पीठ के बल समतल सतह पर रखे, हो सकता है डूबते हुए व्यक्ति को आवाज देना व उसके कंधे हिलाना, यानी उसको हम जगाते रहें। देन हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं, कृत्रिम श्वसन शुरू कर सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि फांसी के लिए प्राथमिक उपचार के उपाय में शामिल है। क्या उपाय होगा फांसी के बाद? प्राथमिक उपचार, गला घोटने वाली वस्तु को ढीला कर देना, ये होगा प्राथमिक उपचार। ऑप्शन ए करेक्ट। कसना तो ये गलत हो जाएगा ना। ओके, देन पूछा गया है कि दिल की धड़कन प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? ये हार्ट बीट इनिशिएट्स फ्रॉम ऐसे नोड। ओके, जो हमारा होता है साइनो आर्टेरियल नोड उसको बोलते हैं ऐसे नोड, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि परिसंचरण तंत्र बना होता है। परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है? इसमें हृदय होता है, धमनियां होती हैं, स्नायु होती हैं, सभी चीजें होती हैं। ओके, तभी तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है जाके। तो यहाँ पर जो हमारा उपरोक्त सभी है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मानव में हृदय बना होता है। तो मानव में हृदय बना होता है किससे? यहाँ पर दिया गया है 2 ऑरिकल और 2 निलय, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 चैम्बर। 2 अपर चैम्बर्स नाउन एज द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, एंड 2 जो हमारे लोअर चैम्बर्स होते हैं कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ओके, देन पूछा गया है रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? क्या होता है इनका मुख्य कार्य? इनका मुख्य कार्य होता है हमारा ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने एवं कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लाने हेतु। तो इनका मुख्य कार्य हमारा यही होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज द कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड रिमूव CO2। ओके, देन पूछा है यहाँ पर कि रक्त वाहिकाओं एवं कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? रक्त वाहिकाओं और कोशिकाओं के कार्य होते हैं हमारे कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाना। जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो क्या कार्य करती हैं? यही तो कार्य करती हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि सामान्य रक्तचाप होता है। सामान्य रक्तचाप ये सभी जानते हैं कितना होता है? ये होता है हमारा 120/80। देन दिया गया है हमारा। उसके बाद पूछा है कि ऐसी परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के यह समझे कि अन्य व्यक्ति उसका शोषण, नुकसान या दुरुपयोग करेगा, तो वो हमारी कौन सी स्थिति होती है? तो ये स्थिति वही होती है हमारी मेलनकोलिक। ओके, आई एक्सप्लेन। देन क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा है कि ऐसी अवस्था जिसमें भ्रम की स्थिति एवं मस्तिष्क संबंधी कार्यों में तेजी से बदलाव होता है, वो कौन सी अवस्था होती है? हमारी प्रलाप। ठीक है, डायलीरियम। डायलीरियम इज अ कंडीशन दैट कॉज सडन कंफ्यूज एंड चेंजेस इन ब्रेन फंक्शन। देन पूछा है हमारा कि ट्रिकोलोमेनिया शब्द संबंधित है, ये किससे संबंधित है? जो ट्रिकोलोमेनिया शब्द होता है, ट्रिकोलोमेनिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स द अर्ज टू पुल
आउट वंस हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है कि बाल खींचने की प्रबल इच्छा से, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर दिया है कि केज CAGE प्रश्नावली किससे संबंधित है। ये संबंधित होती है हमारी शराब की लत से, एल्कोहलिज्म से। उसके बाद पूछा गया है कि ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें एक व्यक्ति गैर खाद्य पदार्थों को विविधतापूर्ण खाना प्रारंभ कर देता है, वो कौन सी स्थिति होती है। ये होती है हमारी पीका। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि गैर आत्मघाती आत्मचोट में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है हमारा, खुद को चोट पहुंचाना, गैर आत्मघाती, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि हेल्यूसिनोजन कार्य करता है। हेल्यूसिनोजन क्या कार्य करता है, तंत्रिका सर्किट पर, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि तीव्र मनोविकृति वाला व्यक्ति क्या करता है, वास्तविक एवं असत्य के मध्य भेदभाव करने में असमर्थ हो जाता है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि दवा इमिप्रामाइन है। दवा इमिप्राइन क्या है हमारी, ये होती है एक एंटी डिप्रेसेंट। ओके, उसके बाद पूछा गया है कि शून्यवादी भ्रम संबंधित है। शून्यवादी भ्रम जो होता है किससे संबंधित होता है, ये संबंधित होता है हमारा साइजोफ्रेनिया से भी और डिप्रेशन से भी, इसलिए ऑप्शन जो हमारा ए और बी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन ए हम यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद 21 पर पूछा है कि यौवनारंभ अवस्था के दौरान मादा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, स्तन का विकास, मासिक धर्म चक्र का आरंभ होना, अंडाशय, गर्भाशय एवं योनि का बढ़ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मादा प्रजनन तंत्र में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, यहाँ पर दिए गए हैं अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, ठीक है, ये सभी सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि मादा में ओवल्यूशन की प्रक्रिया मासिक धर्म चक्र के डैश करके दिया गया है कि कितने से कितने दिनों के मध्य होती है, तो ये होती है 20 से 25 दिनों के मध्य, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि वीर्य का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणु से, वीर्य पुटिका स्राव से, प्रोस्टेट ग्रंथि स्राव से, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है कि निषेचन की प्रक्रिया किस अंग में होती है, तो ये किस अंग में होती है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है फैलोपियन नलिका, यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि सामान्य पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 50 से 150 मिलियन, ओके, पर ml, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि गर्भावस्था की जांच में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा हार्मोन है, तो ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गैनेड्रोट्रोपिन, ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है कि मानव में गर्भकाल का समय है, तो ये समय कितना होता है, 280 डेज, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया कि अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है हमारा गर्भ निरोधक के रूप में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि यौन संचारित रोगों में शामिल है, यौन संचारित रोगों में क्या शामिल है, एड्स, सिफिलिस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सभी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि यकृत से स्रावित होने वाला पदार्थ जो वसा के पाचन में सहायक है, तो वो कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन करके दिए गए हैं, तो ये होता है हमारा पित्रस, बाइल जूस, ठीक है, जो लीवर सेक्रेट्स करता है वो क्या करता है, बाइल जूस। उसी के बाद पूछा है कि डायरिया के सामान्य लक्षण है, डायरिया के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, पेट में ऐंठन एवं दर्द होता है, जी मिचलाता है, भूख ना लगना, ये सभी होते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। अपने एग्ज़ाम देने के जाने से पहले अपना जितने भी 2022, 2023 और 2024 जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप लोग जरूर देख कर जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे रिपीट होकर आते हैं, ठीक है। तब से एनईपी स्टार्ट हुआ है, तो इसके पहले के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पेपर है हमारे, 2022 से हुआ है इसका स्टार्ट जो हमारा ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ओके। तो हमारा 2022, 3 एंड 4, देन 5 का अब हमारा होने वाला है। यहाँ पर देखिए कि फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारक है, फूड पॉइजनिंग जो होती है उसका मुख्य कारक क्या होता है, इसका मुख्य कारक होता है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि त्वचा का निर्माण होता है, त्वचा का निर्माण किससे होता है, ये होता है हमारा एपिडर्मिस से होता है, हाइपोडर्मिस से होता है और डर्मिस से भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है कि वह कौन सी आंतरिक परत जो जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है, वो कौन सी आंतरिक परत होती है,
वो परत होती है हमारी सीनोवियल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि त्वचा का मुख्य कार्य है, त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, पानी का संतुलन बनाए रखना और शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करना, ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि फर्स्ट डिग्री बर्न में जलना शामिल है, ठीक है, तो कौन सा जलना फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है उसमें शामिल होता है? एपिडर्मिस का जलना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 पर दिया गया है कि जलने के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली क्रीम है। जलने के उपचार में जो क्रीम उपयोग में लाई जाती है वो है हमारी सिल्वर सल्फाडाइजीन, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि सामान्यतः गैस विषाक्तता का मुख्य कारण है, मुख्य कारण होता है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद पूछा है कि मासिक धर्म चक्र के समय महिलाओं में सामान्यतः ओव्यूल्यूशन होता है, ठीक है, चक्र के समय महिलाओं में सामान्यतः ओव्यूल्यूशन जो होता है यहाँ पर इसमें दिए गए कौन से चरण में? तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा डी है फोलिफेरेटिव चरण के अंत में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो संबंध करता है, क्या संबंध करता है हमारा? ऑप्शन ए हड्डियों से हड्डियों को। उसके बाद 42 पर पूछा है कि वे जोड़ जिनमें प्रचलन नहीं होता है उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम सिनाथ्रोसिस, ऑप्शन ए यहाँ पर इसलिए करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि मांसपेशियों के सामान्य लक्षणों में सम्मिलित है, तो मांसपेशियों के सामान्य लक्षणों में सम्मिलित होते हैं उत्तेजना, सिकुड़ना, लोच या सभी, ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि कंकालीय मांसपेशियां होती हैं, कंकालीय मांसपेशियां हमारी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती है हमारी ऐच्छिक नियंत्रण वाली रेखित पेशियां, ओके, क्योंकि जो कंकाल होता है हमारे हैंड हैं, ठीक है, लेग्स हैं, तो उनको क्या करते हैं हम? अपने ऐच्छिक नियंत्रण से कंट्रोल करते हैं। उसी के बाद पूछा है कि हृदय का निर्माण होता है, हृदय का निर्माण किससे होता है? हृदय पेशियों से, ओके। हमारी जो मसल्स हैं वो 2 टाइप्स की होती है ना, एक तो होती है वोलेंट्री, एक होती है इनवोलेंट्री, लेकिन जो हमारा हृदय होता है वो ना तो इनवोलेंट्री से बना होता है ना ही वोलेंट्री से, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, कंपटीशन में भी आता है। ये बना होता है हमारा हृदय सिर्फ हृदय पेशियों से, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि फ्रैक्चर होने के सामान्य लक्षण है, फ्रैक्चर होने के सामान्य लक्षण हमारे कौन से होते हैं? ये होता है तेज दर्द होना, सुनपन होना, प्रभावित क्षेत्र के आसपास सूजन होना, सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा था कि टूटी हड्डियों को देखने के लिए सामान्यतः टेस्ट किया जाता है, क्या टेस्ट किया जाता है टूटी हड्डियों को देखने के लिए? एक्सरे टेस्ट, ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में होता है, अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में क्या होता है? इसमें होता है हमारा हड्डी का तिरछा होकर टूटना, ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ये सभी जानते हैं, मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हमारी होती है न्यूरॉन, ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर दिया गया है कि माइलिन आवरण का स्राव होता है, माइलिन आवरण का स्राव किससे होता है? श्वान कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि वैज्ञानिकों द्वारा कितने प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज की गई है? तो वैज्ञानिक द्वारा 4 प्रकार के रुधिर वर्ग, ठीक है, ए बी और ओ प्रकार की, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है यहाँ पर कि रक्त के थक्के के जमने में मदद करने वाली कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्के को जमने में मदद करती हैं? प्लेटलेट्स, ओके। देन पूछा है कि हृदय घात के सामान्य लक्षण में शामिल है, हृदय घात के सामान्य लक्षण में शामिल होता है सीने में दर्द, ओके, ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर ए है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 54 पर पूछा है कि हृदय घात रोगियों के प्राथमिक उपचार के उपायों में शामिल है, क्या शामिल होता है? व्यक्ति को बैठाएं, आराम कराएं एवं शांत रहने के लिए कहना, तंग कपड़ों को ढीला करना, सीने के दर्द की दवा देना, ये सभी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि रक्तस्राव में रुधिर की कमी को रोकने के लिए प्राथमिक चरण में शामिल है, क्या शामिल होता है? घाव के चारों तरफ दबाव डालना तथा पट्टी करना, ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि मस्तिष्क संबंधित दुर्घटना के सामान्य कारण हैं, क्या कारण हो सकता है? घर, कार्यस्थल एवं खेलते समय होने वाली दुर्घटनाएं, कुछ भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, शारीरिक हमला हो सकता है या फिर यातायात संबंधी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 57 पर दिया गया है कि कंकाल तंत्र में शामिल है, कंकाल तंत्र में क्या शामिल होती है?
ओनली हड्डियां, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य है, कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? सहायता प्रदान करना, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम। देन पूछा है कि मेरुदंड का निर्माण होता है, मेरुदंड का निर्माण किससे होता है? मेरुदंड का निर्माण होता है 33 कशेरुकाओं से, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि टेंडन सामान्यतः जोड़ते हैं, तो टेंडन्स क्या जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं मांसपेशियों से हड्डियों को, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में से कौन मस्तिष्क में संदेशवाहक का कार्य नहीं करता? यहाँ पर जो हमारा मेलानिन है ये संदेशवाहक का कार्य नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी तीनों ये संदेशवाहक का कार्य करते हैं। उसी के बाद पूछा है कि तंत्रिका आवेग का संचालन तेज होता है, कब तेज होता है वो? माइलिनेटेड न्यूरॉन में, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मस्तिष्क का वह भाग जो देखने में सहायक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मध्य मस्तिष्क, ओके, मिड ब्रेन। देन यहाँ पर पूछा है कि पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, पश्च मस्तिष्क के जो हमारे भाग होते हैं वो होते हैं मेड्यूला ओब्लोंगोटा, पोन्स एरिया, सेरेब्रम, ओके, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पर दिया है कि अचेत होने के सामान्य कारण हैं। अचेत होने के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? दुर्घटना होना हो सकता है, गंभीर रक्तस्राव हो सकता है, ड्रग का अधिक मात्रा में सेवन, ये सभी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि मिर्गी एक रोग है जो कि किससे संबंधित है? क्योंकि यहाँ पर दिए गए ना मस्तिष्क से संबंधित, गुर्दे की बीमारी से, तो मिर्गी जो होता है वो संबंधित होता है मस्तिष्क से, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि फोकल दौरे प्रभावित होते हैं, फोकल दौरे जो प्रभावित होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? मस्तिष्क के एक क्षेत्र से, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि फूड पॉइजनिंग की रोकथाम करने के क्या उपाय हैं? फूड पॉइजनिंग की रोकथाम करने के उपाय होते हैं, यहाँ पर देखिए, जो मांस एवं पोल्ट्री होते हैं उनको अच्छे से पकाना चाहिए, फलों एवं सब्जियों को खाने से पकाने से पहले धोना चाहिए, ओके, और भोजन को ठीक तरह से संग्रहित करना चाहिए, ये सभी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 69 पर पूछा है कि मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम है, तो चरणों का सही क्रम क्या होता है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात एवं निष्कासन, ओके। सबसे पहले क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण ही तो होगा उसका, तब डाइजेशन होगा। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है तो उसका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन करेंगी सेल्स हमारी, ठीक है। उसके बाद इसका एसिमिलाइजेशन होगा और देन एक्सक्रीट आउट। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर कि आहार नाल में विभिन्न अंगों में भोजन के प्रचलन का जो क्रम है वो निम्न प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसलिए देखते हैं कि किस प्रकार होता है, ओके। ये होता है भाई आहार नाल में जो विभिन्न अंग होते हैं उसमें भोजन किस प्रकार जाता है? सबसे पहले जाता है मुख में, देन ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मलाशय, ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। इसका क्रम याद रखिए, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 71 पर पूछा है कि मूत्र प्रणाली की क्रियात्मक इकाई है, मूत्र प्रणाली की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, ओके। उसके बाद पूछा है कि मनुष्य में किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं? मनुष्य में पाए जाते हैं हमारे मेटानेफ्रोस वृक्क, ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि मानव में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, जो मानव में उत्सर्जी उत्पाद होता है वो होता है यूरिया, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि नर प्रजनन तंत्र में शामिल है, नर प्रजनन तंत्र में क्या शामिल होता है? वृषण, अंडाशय, फैलोपन नलिका या फिर गर्भाशय, तो इसमें शामिल होता है वृषण, ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर पूछा है कि यौवनारंभ अवस्था में पुरुषों में यौन परिवर्तन करने वाला मुख्य हार्मोन है, ये हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि नर में वृषण शरीर के बाहर की तरफ होते हैं क्योंकि, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि जो शुक्राणु उत्पादन हेतु कम तापक्रम चाहिए इसलिए वो बाहर की ओर होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि नर में शुक्राणु का उत्पादन होता है, ये होता है वीर्योत्पादक नलिकाओं से, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि यौवनारंभ अवस्था में नर में होने वाले परिवर्तनों में शामिल है। फर्स्ट दिया गया है कि मर्दाना शरीर वृद्धि, बालों का बढ़ना, सीसन एवं अंडकोश में वृद्धि, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर पूछा है कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादक किस कोशिकाओं से होता है?
तो ये होता है हमारा लिडिकोसिक से। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि यौवनारंभ अवस्था के दौरान मादा में यौन परिवर्तन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, ये होता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी के बाद पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा के मूलभूत उद्देश्य हैं। प्राथमिक चिकित्सा के मूलभूत उद्देश्य क्या होते हैं? जीवन की रक्षा करना और अधिक नुकसान होने से रोकना, स्वास्थ्य लाभ बढ़ाने, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। देन पूछा है कि सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए कितने संपीड़न एवं श्वासों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आवश्यकता होती है 30 संपीड़न और 2 श्वास की। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 83 पर पूछा है कि सीपीआर की विधियों में शामिल है। सीपीआर की विधियों में शामिल होता है संपीड़न, वायुपथ, सांस लेना, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि रिकवरी पोजीशन के लिए कौन सी स्थिति सही नहीं है? कौन सी स्थिति सही नहीं है? वायु मार्ग बंद करना। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित होता है? इसमें सम्मिलित होते हैं एप्रन, ठीक है, और N95 मास्क, चश्मे एवं दस्ताने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ये सभी उपस्थित होने चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि सीने में दर्द की शिकायत के निवारण हेतु प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सी दवाई का होना जरूरी है? जो एस्प्रिन होती है उसका होना जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 87 पर दिया गया है कि सिर एवं घुटनों की चोट में प्रयुक्त होने वाली पट्टियों के प्रकार हैं। कौन से प्रकार की होती हैं? 2 पट्टी और 3 पट्टी, ठीक है, क्रम से, यानी कि सिर में 2 और घुटने की चोट में 3। उसके बाद पूछा है कि एक रोलर पट्टी का प्रयोग किया जाता है। रोलर पट्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है घाव पर पट्टी करने के लिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने हेतु दबाव बनाए रखना, एक घायल जोड़ अथवा अंग को सहायता प्रदान करने हेतु, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि हाथ धोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है हाथ धोने के लिए? घर्षण, ठीक है, यानी फ्रिक्शन। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 90 पर पूछा गया है कि श्वसन प्रक्रिया में सम्मिलित है। श्वसन प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होता है? O2 ग्रहण करना, ओके, CO2 बाहर निकालना, ये सभी सम्मिलित है दोनों, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद पूछा है कि LGBT समुदाय में सम्मिलित है। जो LGBT समुदाय होता है इसमें कौन सम्मिलित होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं महिला समलैंगिक, पुरुष समलैंगिक, उभयलिंगी एवं ट्रांसजेंडर। ओके, ये सभी सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि आंखों में पाई जाने वाली प्रकाश संवेदी अंतरम परत है, ये परत कौन सी होती है? हमारी रेटिना। ऑप्शन बी इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि स्पर्श संबंधित संवेदनाओं का पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? मैक्रोनोरिसेप्टर द्वारा। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 पर पूछा गया है कि यांत्रिक तरंगों को विद्युत संकेतों में रूपांतरित करने हेतु ग्राही कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कोचलिया में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि पोस्को का शाब्दिक अर्थ है। पोस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन 1907 पर पूछा गया है कि यौन संचारित रोगों का संक्रमण रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? कंडोम का उपयोग करके। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि दुग्ध स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? ये प्रेरित होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 पर पूछा है कि हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने हेतु। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि निम्न में से कौन सा सामान्य मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है? ओके, सामान्य मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है द्विध्रुवीय विकार। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। और ये 100 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सोल्व हो चुके हैं। आप लोग लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर जाकर देख लीजिए, लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।